राष्ट्रवादियों के महाकुंभ के लिए हम एक धनराशि एकत्रित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह धनराशि महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से 45% क्राउड फंड पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी बहुत रास्ता तय करना है। हर एक रुपया आपका धर्म की शक्ति और हमारी सभ्यता के भविष्य में निवेश है। अगर आप अब तक सोच रहे थे कि कब सहयोग करें, तो समय यही है। आइए 45% से 100% तक का सफ़र साथ मिलकर पूरा करें। आज ही सहयोग करें, धर्म को सशक्त बनाएं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बंगाल में ममता दीदी अत्यंत चिंतित हैं, बहुत ही परेशान हैं और उनकी परेशानी को आज हमने देख भी लिया। तो विधानसभा में बड़े जोर जोर से मोदी को चोर बता रही थी और ये भी भूल गई कि मोदी को चोर कहने के आरोप में राहुल गांधी जी जो हैं वो ऑलरेडी सजा भुगत रहे हैं और इस समय उनकी अपील चल रही है। ये जानते बूझते भी उन्होंने ये कार्य कर डाला, लेकिन चूंकि ये कार्य उन्होंने विधानसभा के अंदर किया तो वो तो माफ है, वहां तो वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन उन्होंने किया क्यों? किया इसलिए क्योंकि कल आप जानते हैं कि बड़ी घोषणा हुई और वो बड़ी घोषणा हुई ये कि फॉरेनर और इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में माइनॉरिटी हैं, यानी बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू, उन सभी को 31 दिसंबर 2024 के पहले यदि वो भारत में आ चुके हैं तो उन्हें बिना डॉक्यूमेंट भी, यानी कि यदि वो इलीगल एंट्री भी किए हों तो भी उनको भारत में निवास करने की अनुमति दे दी गई है। अब प्रश्न ये है कि ये जो अनुमति दी गई है इसके क्या मायने हैं, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए और वीडियो में कहा कि साहब कि इससे इनको सिटीजनशिप मिल गई, लेकिन ऐसा तो है नहीं। सिटीजनशिप तो तब मिलती जब इनको सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत नोटिफाई किया जाता और वो नोटिफिकेशन इस तरह से होगा भी नहीं, क्योंकि वो नियमों के अंतर्गत नहीं, उसमें तो एक बाकायदा प्रोविजो डाला गया है। वो प्रोविजो में ये लिखा गया है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक आ चुके हैं उनके लिए 11 वर्ष की जो बाध्यता है वो नहीं लागू होगी, बल्कि उनके लिए 5 वर्ष की बाध्यता ही लागू होगी और उनको एक्सेलरेटेड सिटीजनशिप मिल सकेगी। अब वो जो 31 दिसंबर 2014 का लागू हुआ था 2019 में, वो नोटिफाई हुआ जाके 2024 में, रूल्स नोटिफाई हुए तब जाके वो इफेक्टिव हुआ। वैसे तो सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि पार्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1956 का, वो तो 2019 में नोटिफाई हो गया, लेकिन रूल्स बनाए नहीं। रूल्स कहते रहे साहब कोविड है, कोविड है, कोविड है। कारण ये था कि भाई बीच में जो आंदोलन इत्यादि हुआ था उसको लेकर सरकार सशंकित थी। उस शंका के कारण वो अत्यधिक अत्यधिक जिसको कहें कि केयरफुल थे। केयरफुल तो क्या थे, बल्कि अत्यधिक मैं कहूँगा कि घबराए हुए थे कि भाई पता नहीं क्या दूसरा आंदोलन ना हो जाए, ममता दीदी कुछ गड़बड़ नहीं करते वगैरह वगैरह। अब इसका भाई बंगाल में बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। बंगाल में 2 चुनाव ये हार चुके हैं क्योंकि इन्होंने सिटीजनशिप एक्ट लागू नहीं किया। ये मैं बार-बार कह चुका हूँ, उस समय भी कह चुका था। मतुआ जो कम्युनिटी है, वो मतुआ कम्युनिटी मुख्यतः नाम शूद्र जिसको बोलते हैं, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, जिनके कि कुल देवता जो है वो हरिश्चंद्र ठाकुर हैं, वो बंगाल में उसकी बहुत बड़ी संख्या है। बंगाल में मैं देख रहा था, कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि बंगाल में उनकी संख्या लगभग 3 करोड़ है। यानी 3 करोड़ का मतलब होता है कि लगभग 30% होगी, क्योंकि बंगाल की जो पूरी जनसंख्या है इस समय वो लगभग 11 करोड़ है। 11 करोड़ में 3 करोड़ अकेले मतुआ हैं। इसमें नामशूद्र और राजवंशी राजवंशी ये 2 कम्युनिटीज़ जो हैं ये आती हैं। ये बांग्लादेश की ही हैं, बांग्लादेश से ही आई हुई हैं। ये 1947 में आई थी और 1971 में आई थी। अब यहाँ पर यह पता नहीं है कि भई कितने लोग जो हैं वो सिटीज़नशिप के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अब ये ऑल इंडिया मतुआ महासंघ है। ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है महितोष वैद्या। तो महितोष वैद्या ने अगस्त 2025 यानी पिछले महीने ये स्टेटमेंट दिया कि सीएए एप्लीकेशंस जो मतुआ कम्युनिटी की हैं, वो 1 करोड़ से अधिक होंगी। क्यों? क्योंकि इनमें से अधिकतर लोग जो हैं वो 2002 के वोटर रोल्स में लिस्टेड नहीं थे और जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा उसमें ये लोग सब एनलिस्ट कराएँगे। और सीएए एप्लीकेशन यदि 1 करोड़ होंगी तो इसका मतलब ये है कि भई ये जो फॉरेनर्स और एंड इमिग्रेंट्स बिल जो है 2025 वाला, तो इसमें तो समस्या का निदान होता नहीं है। समस्या का निदान होता नहीं है इसलिए क्योंकि इसमें तो केवल रेज़िडेंस परमिट की गई है। सीएए में संशोधन करना पड़ेगा और सीएए में संशोधन करके ये लोग वैसे हैं तो ये अधिकतर मेरे विचार से 11 वर्ष वाली जो बाध्यता है वो पार कर चुके होंगे। सीएए में जो एक्सेलरेटेड प्रोसेस है और एक्सेलरेटेड प्रोसेस जो नियमों में बनाया गया है उसके अनुसार ये करेंगे तो इसमें ममता दीदी का इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप होगा नहीं क्योंकि ये जो भारत सरकार के उपक्रम हैं, विशेषकर जो पोस्ट ऑफिस है, उसके माध्यम से इनको अप्लाई करना है और उस एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन भी सरकार जिससे चाहे उससे करवा सकती है, कोई आवश्यकता नहीं है उसमें, कोई बाध्यता ऐसी नहीं है कि पश्चिम बंगाल सरकार से ही करवाया जाए। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये होने वाला है? जो भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं, उससे तो लगता है कि वास्तव में ये होने वाला है और यदि हो गया भाई साहब, 40 लाख का ही तो अंतर था पिछली बार, ये तो 1 करोड़ लोग वेट कर रहे हैं सिटीज़नशिप के लिए। तो सरकार ने आखिरकार ये क्यों नहीं किया? सरकार ये काम यदि कर देती 2020 के इलेक्शन में या सॉरी 2021 के इलेक्शन में या ये कार्य कर देती 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, तो उसको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता। 2024 में तो कर सकते थे लेकिन उस समय तक इनके पास सिस्टम नहीं बना था। वो सिस्टम नहीं बना था जिसके माध्यम से ये इसको एग्ज़ीक्यूट कर पाते। अब मुझे लगता है कि इनको एग्ज़ीक्यूट करने का मानस बन गया है। एग्ज़ीक्यूट करने का मानस यदि बन गया है भाई साहब तो 1 करोड़ लोग यदि एनलिस्ट हो गए, तो आप समझ लो तो फिर तो पासा पूरी तरह से पलट जाएगा। पासा पूरी तरह से पलट जाएगा। क्योंकि जो लोग ग्राउंड पे हैं और जो बड़े कंज़र्वेटिव एस्टीमेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब की 38 विधानसभा क्षेत्रों पर ये जिताने-हराने की क्षमता रखते हैं। यदि ये लोग आगे सीएए में सिटीज़न बन गए तो 38 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, विशेषकर से नॉर्थ 24 परगना में और नॉर्थ 24 परगना से लगते हुए जो और ज़िले हैं यानी कि नदिया और आपके नदिया के अलावा मुर्शिदाबाद इसमें और फिर कुछ ऊपर वाले जो दिनाजपुर के आस-पास के जो आपके जो ज़िले हैं वहाँ पर। तो भई अब यही प्रश्न आ रहा है कि साहब आपने ये फॉरेनर्स और इमिग्रेंट्स एक्ट के अंतर्गत इसका नोटिफ़िकेशन क्यों किया? आपको यदि करना ही था तो आप पूरा कार्य करते और आप इसको जो सिटीज़नशिप एक्ट 1956 है और जिसने सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक इसके सेक्शन 2 में प्रोविज़ो डाला गया था, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से ही हो सकता है। वरना आपको विंटर सेशन तक का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और विंटर सेशन में आपको बिल लाके इसको कराना पड़ेगा। पास तो आप करवा लेंगे क्योंकि इसको तो सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है लोकसभा और राज्यसभा में। तो क्यों ना इसको ऑर्डिनेंस के रूप में लाया जाए? मैं तो ये कहूँगा बल्कि मैं अमित शाह जी से ये निवेदन करूँगा कि इसको लाया जाए। और ऑर्डिनेंस लाया जाए, साथ में सीएए का भी अमेंडमेंट कर दिया जाए और इनकी जो प्रक्रिया है वो आरंभ कर दी जाए। और यदि ममता दीदी इसमें यदि अधिक प्रतिरोध करती हैं तो आपके पास पूरा अवसर है, जब 3-4 महीने रह जाएँ तो इनको निर्देश-विर्देश दे दें, निर्देश-विर्देश ये मानेंगी नहीं तो उसके बाद फिर आर्टिकल 365 आ जाएगा इसमें एक्शन में और इसके बाद इनकी सरकार को चलता करके और ये सारे काम फटाफट करवा लें।
एसआईआर वैसे भी अब आरंभ होने वाला है, तो एसआईआर आरंभ होने के साथ-साथ ये कार्य भी साथ-साथ चले तो अधिक उचित होगा। इसमें देर हो गई अभी भी, मुझे लगता है कि ये ऑर्डिनेंस भी साथ-साथ आ जाना चाहिए था। तो मैं अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि सभी दर्शक लोग ये दबाव डालें कि साहब के सीएए को भी लगे हाथों अमेंड कर दीजिए और उसमें भी जो 2014 के जो प्रावधान है, 2014 की जो डेट है उसको बढ़ा के कम से कम 2021-22 तो कर ही दीजिए। आपके हाथ की बात है। अब तो कोई किसी प्रकार का आंदोलन दिख नहीं रहा। जो कुछ भी करना कराना था राहुल गांधी ने वो सारा करके देख लिया। जो रेज़ीम चेंज की कोशिश जो ट्रंप इत्यादि को करनी थी वो करके उन्होंने देख ली। हर एक में वो फेल है। अब क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मथुरा में जो है एक प्रकार की निराशा भी है, एक तरह की हताशा भी है, एक तरह का जो है उनमें कुछ जिसको कहें कि मानसिक उद्वेलन भी है, दो-भांति भी है। वो अभी कुछ लोग तो हैं वो मथुरा वाले कोई बताते हैं कि 20-25 लोग पटना में जाके राहुल गांधी से मिले थे। क्योंकि उनको लग रहा था कि ममता तो होने नहीं देगी। ममता ने जब सरकार जब उनको लानी थी 2011 से पहले तब इनको पूरा प्रॉमिस किया था, इनको पूरा वायदा किया था कि हम तुमको नागरिकता दिलवाएँगे। फिर उसके बाद जब सीएए आया, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट आया जब 2019 में, तो ममता ने ज़बरदस्त उसका विरोध कर दिया। फिर ममता मथुरा वाले कन्फ्यूज़ हो गए। पहले वो आए 2021 में उन्होंने साथ दिया, फिर बाद में जब उनके साथ में अत्याचार हुए और लोगों के साथ अत्याचार हुए तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई। तो फिर मथुरा जो थे वो थोड़े-से निराश-विराश हो गए और बाद में आपने देखा कि इसीलिए लगभग 6 सीटें जो हैं वो लोकसभा की हार गई। 8 सीटें लोकसभा की ये लोग जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। आज की डेट में सारे के सारे मथुरा यदि बीजेपी को वोट देने की ठान लें तो बीजेपी आराम से 25-26 सीट लोकसभा की 42 में से जीत सकती है। हम सब मथुरा के साथ हैं क्योंकि ये बांग्लादेश से सताकर आए हुए अ, दलित समुदाय के लोग हैं जो पूरी तरह से हिंदू धर्म के निष्ठावान हैं, हरिश्चंद्र ठाकुर के भक्त हैं। ऐसे लोगों को हम सभी को पूरी तरह से मिलकर समर्थन देना चाहिए और सरकार से यह कहना चाहिए, ज़ोर-शोर से कहना चाहिए कि भाई सीएए में भी अमेंडमेंट करो, ऑर्डिनेंस लाओ, मथुरा को सबको चाहे वो 1 करोड़ हों, चाहे 50 लाख हों, जितने भी हों, उनको सबको नागरिकता तुरंत दिलवाई जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।